अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आया है, ये कुछ साहब हैं QN खान, वो कहते हैं अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरखुरदार महमूद, क्या हम अपने साथ छोटी कैंची, नेल कटर, बाल काटने वाली बिजली की छोटी मशीन और बिजली वाली केटल अपने सामान में रखकर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? मजीद अगर ले जाने की इजाजत है तो हैंड बैग में रखेंगे या बड़े कैरी बैग में रखेंगे? प्लीज जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम दोनों ने अक्टूबर की 2 तारीख को हज पर जाना है। हज पर नहीं सर, आपने उम्रे पर जाना है, ठीक है। मजीद मेरी बीवी कमर की तकलीफ में है, अशिफा से इलाज चल रहा है, वो मुसलसल गोलियां खाती है, वो साथ ले जा सकती है बम्मा डॉक्टरी नुस्खा, यानी प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है माशाल्लाह सरजमीन मुकद्दस मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की पुरनूर फजाओं में इंशाल्लाह चंद दिनों तक आप हाजिर होंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने ये चंद चीजें पूछी हैं, जैसे छोटी कैंची, नेल कटर, बाल काटने वाली बिजली वाली मशीन और बिजली वाली केटल, बिल्कुल ये सारी चीजें आप लेके जा सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई मना नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो बिजली वाली आप मशीन बता रहे हैं, नेल कटर है, कैंची है, ये इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं, ये आप हैंड कैरी में साथ ना रखिएगा। ये आपने जो आपका बड़ा बैग होगा जिसके अंदर आपने कपड़े वगैरह आपने रखे होंगे और आपने वहां पे रैपिंग के बाद उसको जमा करवाना होगा, उसके अंदर आपने रखना है। याद रखिएगा, जहाज के अंदर आप इस तरह की कोई चीज कैरी नहीं कर सकते हैंड कैरी के अंदर, जैसे कैंची है या छुरी है, ये इस टाइप की कोई भी चीज। अब जो नेल कटर होता है, नेल कटर के अंदर भी चाकू और ऐसी चीजें होती हैं समटाइम, तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज आपने अपने साथ नहीं रखनी हैंड कैरी के अंदर। जस्ट लाइक आपने वो चीजें रखनी है जिनकी आपको रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर आपने हराम की एक चादर रख ली है, अगर खवातीन है तो अपने साथ कपड़े वगैरह रख लेगी। तो इस तरह आपने जरूरी वो चीजें रखनी है जिनके रास्ते में आपको जरूरत है। कोई बुक है आपके पास, अगर आपने रास्ते में स्टडी करनी है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें, तो ये सारी चीजें आप लेके जा सकते हैं। केटल जरूर लेके जाएं चाय बनाने के लिए, बल्कि जो चाय के शौकीन लोग हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अपने साथ केटल भी लेके जाएं, यहां से आप पत्ती भी लेके जाएं, यहां से आप जो दूध आपको मिलता है, ड्राई मिल्क मिलता है, पैक्ड होता है, सील्ड होता है, वो भी लेके जाएं, आपको बड़ा सस्ते में पड़ेगा। वहां पे जाके यही चीजें अगर आप परचेज करेंगे तो जाहिर बात है आपको बड़ी महंगी पड़ेंगी। यहां पे आपको चंद रुपीज में जो मिलेगी, वहां पे जाके आपको कई रियालों में मिलेगी। तो ये केटल और ये सारी चीजें सर आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। तो आपने बताया है कि आपकी वाइफ को कमर की तकलीफ है, तो उनका हॉस्पिटल से कोई इलाज वगैरह चल रहा है, तो वो मुसलसल गोलियां खाती हैं, क्या वो साथ लेके जा सकती हैं? सर, कोई भी पेशेंट होता है, कोई भी मरीज होता है, वो दुनिया में कहीं भी सफर करता है तो अपनी मेडिसिन साथ में लेके जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरेबिया में बेशुमार हाजी हर साल हज करके आते हैं, वो अपनी मेडिसिन साथ लेके जाते हैं। बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, चूंकि मैं बात कर रहा हूं तो मैं यहां की अगर आपको मिसाल दूं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हाजी कैंप में बाकायदा ये सहूलत होती है कि जो मेडिसिन आप वहां पे यूज करते हैं वो मेडिसिन आप हाजी कैंप लेके आए और आपको वहां पे बकायदा उनकी पैकिंग करके दी जाती है और आप साथ लेके जा सकते हैं। इसी तरह हार्ट के पेशेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर के होते हैं, शुगर के होते हैं और ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इंसुलिन वगैरह लगती है, सब चीजें आप साथ लेके जा सकते हैं। तो इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। बस आपने एहतियात जो करनी है वो ये करनी है कि जो भी मेडिसिन आप लेके जा रहे हैं आपने किसी डॉक्टर से अच्छे से चेक करवा लेनी है। आज मिनिस्ट्री वालों से कंफर्म कर लें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है वेबसाइट पे, उनसे भी आप कंसल्ट कर लें, अच्छे डॉक्टर से मिलें, जाके आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बनाएं, उसके ऊपर स्टैंप लगवाएं, वो आप साथ लेके जाएं, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको दिखा सके। बस एहतियात ये होनी चाहिए कि उन मेडिसिन के अंदर कोई भी नशावर मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो नशावर हो या जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से चीजें मना है वो आप नहीं लेके जा सकते। बस ये बातें आपने जहन में रखनी है और इनकी डिटेल्स आपने वजारत मजहबी अमूर की वेबसाइट से या उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, उनको कॉल करके आपने कंफर्म कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी रहेगी। बैरकैफ ये जो दोनों क्वेश्चन के पार्ट हैं, दोनों चीजें आप लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैंची लेके जाएं,
छोटी आप बाल काटने वाली, इसके अलावा नेल कटर व्हाट्सएवर जो भी कैटल शेटल सब लेके जाएं आप। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप बिस्किट भी लेके जाएं, आप नीमको भी लेके जाएं, चने भी लेके जाएं, ठीक है। आप यहीं से ही ये सारी चीजों का अरेंज करें, वहां से जाके जब आप खरीदेंगे तो आपको ये बहुत महंगी पड़ेंगे, यहां से आपको नॉर्मल रेट में मिल जाएंगी। तो बहरहाल ये सारी चीजें सर आप बिल्कुल साथ लेके जा सकते हैं। जब वहां पहुंचिएगा मक्कातुल मुकर्रमा में, मदीनातुल मुनव्वरा की पुरनूर और मुकद्दस फिजाओं में, तो जहां आपने अपने लिए दुआएं करनी है वहां हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में रखे, हमारे लिए भी आसानियां पैदा फरमाए, हमें भी बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके हमें कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।